हारे हुए हैं जिसने कोशिश नहीं की, हारे हुए हैं जिसने कोशिश नहीं की, कोशिश करने वाले हारते नहीं बल्कि सीखते हैं। कुछ पाने की चाहत तो सभी रखते हैं, कुछ पाने की चाहत तो सभी रखते हैं, पर हार कर भी कोशिश लगातार वही कर पाते हैं जिन्हें कुछ पाने की सिर्फ चाहत नहीं बल्कि इरादा होता है। तो आइए फिर से लेकर आए हैं आपके सामने 5 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए, रोज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, उसी क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो कम से कम 5 या 6 दिन में क्या होगा कि 5 गो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और उसी 5 में से एग्जाम में आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक अथवा में रहेगा और एक ऐसा रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कि विद्युत मोटर क्या है। देखिए, इसका सिद्धांत और क्रिया का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, यानी चित्र भी बनाना है और बताना भी है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगते बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है यानी बदलता है। अब देखेंगे कि इसकी बनावट क्या है, तो इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। अब आपको एक नीचे चित्र दिखाएंगे, ये आपका क्या है, विद्युत मोटर का क्या है, चित्र है। अब इसी को क्या करना है, सचित्र तो हो ही गया, चित्र बन गया, इसका वर्णन कर देना है कि कौन कहाँ और क्या क्या नाम है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका कार्य। यहाँ देखिए आर्मेचर है, तो इसमें आपको याद करना होगा आर्मेचर, दिक् परिवर्तन, कार्बन ब्रश और क्या, नाल चुंबक। ठीक है, इतना 4 गो याद करेंगे और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए जैसे में आर्मेचर, तो आर्मेचर में आपको क्या याद करना है कि ये क्या होता है, ये एक नरम लोहे की कोर पर तांबे के तार जिन पर विद्युत रोधी पेंट चढ़ा होता है, किस पे, आर्मेचर पे, और उसको क्या लपेट कर आर्मेचर बनाया जाता है। तो इतना भी याद रखिएगा तो आर्मेचर का काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है दिक् परिवर्तक। क्या होता है, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का उपयोग कुंडली में धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र के बाद पलटने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह तांबे का क्या होता है, बना एक वलय होता है जो बीच से 2 भागों यानी C1 तथा C2 में बटा होता है। ठीक है, C1 तथा C2 में बटा होता है। अब देखिए कार्बन ब्रश क्या है, तो कार्बन ब्रश क्या है, तो कार्बन के 2 छोटे टुकड़े जो कार्बन ब्रश के नाम से जाने जाते हैं, दिक् परिवर्तक के विभक्त वलयों को सदा स्पर्श करते रहते हैं। आर्मेचर एक प्रबल नाल चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच घूमता है। नाल चुंबक का क्या काम है कि आर्मेचर क्या होता है, एक प्रबल नाल जो होता है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों के क्या बीच में घूमता रहता है। अब हम क्या करेंगे, विद्युत जो मोटर है उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, विद्युत मोटर है। यहाँ बताया था ना C1 C2 यानी कार्बन ब्रश ये भी है, कार्बन ब्रश ये भी है, 2 गो कार्बन ब्रश है, एगो ई वाला है, एगो ई वाला है। ठीक है, जो क्या करता है, टच करता रहता है, देखा ना, टच कर रहा है। देखिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के आमने सामने की भुजाओं में परस्पर क्या होता है, विपरीत दिशाओं में धारा का प्रवाह होता है। जब कुंडली में आमने सामने की भुजाओं में जब परस्पर होंगे यानी सटेंगे तो क्या होगा, विपरीत दिशाओं में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस तरह से बना बल युक्त कुंडली को अपने अक्ष पर घूर्णित कराता है। इससे क्या होता है, किसी यंत्र को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत शॉर्टकट में लिखाए हैं, हम 2 पन्ना या 3 पन्ना में लिखा दें तो लिखाना सबसे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इतना लिखाया जाए जिसमें बच्चों को याद हो जाए और परीक्षा में बच्चा लिख दे। और इसको इतना सरल भाषा में लिखाए हैं कि आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आराम से आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप क्लास लेना मत भूलिएगा। अगर उस दिन आप क्लास ले लिए तो समझ जाइए कि आपका बेड़ा पार है।
ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको क्वेश्चन याद हो चाहे नहीं हो, आप आराम से एग्ज़ाम बढ़िया से दे सकते हैं और आपका डिवीज़न भी अच्छा खासा आ जाएगा। अगर बच्चा बढ़िया से पढ़ा होगा तो बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। अगर साफा पढ़ा ही नहीं होगा, एकदम कमज़ोर बकलोल है, उसको भी आराम से बढ़िया नंबर आ सकता है। जिसको लगता है कि हम फेल कर जाएंगे तो मेरा ट्रिक वहाँ पे काम करेगा, आप आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो 5 दिन पहले इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस समय हम आपको बताएं तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।